शरद पवार को महाराष्ट्र की सियासत का चाणक्य कहा जाता था। अब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने फैसला लिया है कि अब ब्रेक लेने की जरूरत है। उनके इस ऐलान के बाद एक भूचाल सा आया। कार्यकर्ताओं की आंखों से आंसू थे, वे लगातार नारे लगा रहे थे। दरअसल आज दोपहर जैसे ही ये खबर आई, सभा में बैठे जितने भी नेता वे सभी हैरान हो गए। हॉल में एकदम से खामोशी पसर गई। उनके शब्द सुनते ही एनसीपी के वरिष्ठ नेता स्टेज पर चढ़ गए और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे। कई लोगों की आंखें नम हो गई। एनसीपी के नेताओं ने कहा कि पवार ही उनके नेता हैं, उन्हें पद नहीं छोड़ना चाहिए। एनसीपी के सभी बड़े चेहरे शरद पवार को मनाने की कोशिश करने लगे। नेताओं ने पवार से कहा कि आपने जो अभी कहा है उसे वापस ले लीजिए। स्टेज पर इतनी भीड़ बढ़ गई कि पुलिस को बीच में आना पड़ा। इस्तीफे के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं ने दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगातार कार्यकर्ता उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग करते रहे। ऐसे में उनके भतीजे को कार्यकर्ताओं को शांत कराने के लिए बीच में आना पड़ा। उन्होंने कहा कि नया अध्यक्ष जो भी होगा अच्छा काम करेगा। हालांकि शरद पवार ने इस्तीफा देते वक्त ये साफ किया है कि वो कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे, भले ही वह अध्यक्ष ना हो, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो पार्टी में नहीं है। इस्तीफे में लिखा, लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का हिस्सा। शरद पवार ने इस्तीफे में लिखा, मेरे साथियों, मैं एनसीपी के प्रेसिडेंट का पद छोड़ रहा हूं, लेकिन सामाजिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा हूं। लगातार यात्रा मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है। मैं पब्लिक मीटिंग और कार्यक्रमों में शामिल होता रहूंगा। मैं पुणे, बारामती, मुंबई, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में हूं, आप लोगों के लिए हमेशा की तरह उपलब्ध रहूंगा। लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए मैं हर वक्त काम करता रहूंगा। लोगों का प्यार और भरोसा मेरी सांसों में है। जनता से मेरा कोई अलगाव नहीं हो रहा है। मैं आपके साथ था और आपके साथ आखिरी सांस तक रहूंगा, तो हम लोग मिलते रहेंगे। शुक्रिया। शरद पवार के इस्तीफे को 2024 के लोकसभा और राज्य में विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही इस फैसले के कई बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं। बता दें कि पवार का 3 साल का कार्यकाल अभी बाकी है। उसके बाद वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वहीं अब एनसीपी का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा, इसके लिए भी लोगों के मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि अब अध्यक्ष पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।